अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टॉप 25 नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी एंड इंग्लिश से। और ख़ास बात यह है कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम लेवल के हैं, यानी कि आप इन्हें सही कर लेते तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद ट्राई करें देने की, उसके बाद देखें। ये हमारी सीरीज़ का 5 पार्ट है। इससे पहले वाले अगर पार्ट नहीं देखें तो चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या बनाता है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है मोटिवेशन। ऑप्शन बी। एज, क्लासरूम साइज, स्कूल बिल्डिंग, ये बहुत सेकेंडरी या टर्सरी फैक्टर्स हैं। जो मोस्ट प्राइमरी फैक्टर है वो मोटिवेशन है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर वॉज प्रपोज्ड। जो प्रोसेस है लर्निंग की, करके सीखना, गलती करना, वो उसको क्या बोलते हैं? किसने दी थी? वो थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, जिसमें लर्नर कई प्रयासों के बाद सही रिस्पॉन्स सीखता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। विच मेथड टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज क्लास। बड़ी क्लासों के लिए कौन सा मेथड सबसे सुटेबल है? जो लार्ज क्लासेस में कौन कौन सी टीचर्स मेथड सुटेबल होते हैं? जो लार्ज क्लासरूम में लेक्चर मेथड इफेक्टिव होता है, क्योंकि टीचर एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेक्चर मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन मीन CCE मेनली किसके ऊपर फोकस करता है? जो CCE है वो उद्देश्य है कि स्टूडेंट का अकेडमिक और को करिकुलर डेवलपमेंट दोनों को इवेलुएट करे। किसको? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट को। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। हमें इंट्रेंसिक मोटिवेशन का उदाहरण बताना है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन के अंदर आती है नॉलेज, पाने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्यूरियोसिटी टू लर्न। सी ऑप्शन। जो प्राइज, सर्टिफिकेट, मार्क्स हैं, ये क्या आते हैं? एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन है रीजनिंग से। हमें निकालनी है सीरीज को फर्स्टली कंप्लीट करना है। इसके अंदर है 5, 10, 20, 40 जितने भी रीजनिंग के हैं ना, उनके अंदर एक पैटर्न होता है। अगर हम उस पैटर्न को समझ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। इसमें हमें पैटर्न देखना है कि देखो हर जो नंबर है वो डबल हो रहा है। 5 का डबल क्या हो जाता है? 10, 10 का डबल हो जाता है 20, 20 का डबल हो रहा है 40 और 40 का डबल हो जाएगा 80। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द ओड वन। हमें अलग निकालना है। रोज, लोटस, मैंगो और लिली, ये A, C और D क्या है? फ्लावर। सॉरी, A, B और D क्या है? फ्लावर। जो C है वो मैंगो क्या है? एक फ्रूट। तो हमारा ऑप्शन जो C है वो करेक्ट हो जाएगा, जो इन सब से अलग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। हमें एनालॉजी को कंप्लीट करना है। इसमें क्या बताया गया है? पेन क्या करता है? राइट। उसी तरफ नाइफ क्या करेगा? कट। तो क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा? पेन का क्या काम करना होता है? राइट करने का। और नाइफ का काम क्या करने का होता है? कट। इसी तरह हमें इसमें क्या होता है, ये जिस हिसाब से इससे रिलेट करता है वैसे ही ये रिलेट होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9। मिसिंग द नंबर। हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। इसमें भी एक पैटर्न है। क्या लिख रखा है? 2, 6, 12, 20। तो इसमें क्या है? इसमें ये फॉलो किया गया है 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 और फिर 2 इंटू 3 क्या आता है? 6। 3 इंटू 4 क्या हो रहा है? एक जो नंबर है उससे नेक्स्ट को डिवाइड किया गया है। इसमें 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 और 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा हमारा? 30। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नेक्स्ट लेटर। हमें नेक्स्ट लेटर निकालना है सीरीज का। इसमें क्या है? CFILO दिया गया है। इसमें पैटर्न देखिए, इसमें पैटर्न है अगर हम C में 3 लेटर्स ऐड करते हैं तो क्या आता है? F के अंदर 3 लेटर्स ऐड करेंगे तो आएगा I के अंदर 3 लेटर्स ऐड करेंगे तो L के अंदर 3 लेटर्स करेंगे तो O और O के अंदर 3 लेटर्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? R। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया। जो भारत का फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12। द कैपिटल ऑफ फ्रांस। हमें फ्रांस की कैपिटल बतानी है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ऑप्शन सी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडेप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द करेंसी ऑफ जापान, हमें जापान की करेंसी बतानी है। क्या है जापान की करेंसी? है येन। क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हिंदी लैंग्वेज से है, जो शत्रु शब्द है उसका विलोम बताना है। क्या होगा? शत्रु का विलोम होता है मित्र, और दुश्मन साथ ही विरोधी, ये इसके गलत क्वेश्चन ऑप्शन है। तेज का शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, मतलब उसका सिमिलर बताना है। तेज का क्या हो जाएगा? तिरु। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वह स्कूल जाएगा, इसमें कौन सा काल है? हमें बताना है भविष्य, भूत या वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा 18th का? भविष्य काल। जो जाएगा, जाएगी, करेगा, करेगी, उसमें क्या आता है? हमेशा भविष्य काल। अगर कर रहा है, कर रहे हैं, कर रहे होंगे, तो क्या आएगा? वर्तमान काल। और कर रहा था, थे, थी आता है, वो भूतकाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। लड़का क्या है? पुल्लिंग, हमें स्त्री बतानी है तो लड़की हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अनंत किस प्रकार का शब्द है? अनंत बताना है किस प्रकार का शब्द है। ये क्या है? विशेषण। ये किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 21, हमें बताना सिनोनियम ऑफ वर्ड स्मॉल। स्मॉल का सिनोनियम मतलब सिमिलर बताना है, क्या हो जाएगा? टीनी। उसके बाद हमें एंटोनियम बताना है 22 क्वेश्चन के अंदर, 22 क्वेश्चन देखेंगे पहले। एंटोनियम ऑफ द वर्ल्ड अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी, जल्दी का क्या हो जाएगा? अपोजिट, लेट। उसके बाद क्वेश्चन करेक्ट सेंटेंस बताना है हमें इसके अंदर 23 के अंदर। सी डू हर वर्क डेली, गलत हो जाता है। क्यों? सी के साथ हमेशा क्या आएगा? डज। सी डज हर वर्क्स डेली, ये करेक्ट है। सी डूइंग हर वर्क डेली, सी इसके बाद क्या आता है? डूइंग नहीं आएगा। सी डिड के बाद भी नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक बतानी है। दे ब्लैंक वॉचिंग टेलीविजन, हमें ये बताना है दे के बाद क्या आएगा? ही, सी, इट के साथ आता है हमेशा इज, और आई के साथ आएगा एम, दे के साथ आएगा आर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25 इस सीरीज का। उसके बाद हमारा 5th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें बताना करेक्ट फॉर्म ऑफ मैन। जो मैन है वो हमारा क्या है? सिंगुलर, और हमें उसका प्लूरल बताना है, तो MEN मैन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये थी हमारे 25 मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीरीज। अगर आप नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो देखना मत भूलिए। अगर आपका स्कोर 20 से ज़्यादा आया है तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर स्कोर कम आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट फिर से ट्राई कीजिए। और अगर आपको लास्ट 10 डे सीरीज यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट देखना कभी मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स।